हाँ जी, अब इस वीडियो में देखते हैं कि हार्ट का जो है रिदम कैसे फाइंड आउट करते हैं ईसीजी पर। अच्छा, आप देखें कि जो ईसीजी का पेपर जब आपके सामने आता है और उसके ऊपर ईसीजी हो चुकी होती है, तो सबसे पहली चीज़ जो आप देख सकते हैं इजीली वो उसका जो है ना हार्ट का रिदम है। क्योंकि हमारा हार्ट जो है ना वो एक रिदम पे जो है वो मतलब हर वक्त बीट कर रहा है, और इसका रिदम इतना मतलब ज़बरदस्त किस्म का है कि बिल्कुल ये रेगुलर वे में है। और अगर ये रिदम किसी वजह से इरेगुलर हो जाए तो फिर इस चीज़ को हम कहते हैं कि एरिथमियाज जो हैं हो चुके हैं। अब एरिथमियाज क्या होते हैं? एरिथमियाज जो हैं वो एक्चुअली डिफरेंट डिजीजेस का नाम है, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गई, या एट्रियल फ्लटर है। तो फिर ये सारे चीज़ें जो हैं ये एरिथमियाज इन्हें हम कहते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है देखते हैं कि हार्ट का रिदम इजीली कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ये कोई भी कर सकता है। अच्छा, इसके लिए जो है ना आपने सबसे पहले जो है ना ये देखेंगे, ये मैंने जैसे पहले बताया कि PQRS-T, ये एक जो है एक आपकी हार्ट बीट है, और ये एक हार्ट बीट होगी, और ये एक हार्ट बीट है। ठीक है, तो इसमें जो ये बड़ी वाली है ये आर वेव्स होती हैं। तो इन आर वेव्स को जो है एक्चुअली हमने फोकस करना है टू फाइंड आउट रिदम। अच्छा, अब आपने एक मतलब आर टू आर वेव जो है ना आपने फाइंड आउट करना है हार्ट रिदम को रेगुलरिटी के लिए। अब वो कैसे करना मैं बताती हूँ। अच्छा, आपने एक पहले मतलब एक पेपर लिया जस्ट प्लेन सा, और आप जो है इसको देखें कि ये वाली आर वेव और ये आर वेव, इनका आपस में डिस्टेंस कितना है। ठीक है। अच्छा, अब ये सेम जो डिस्टेंस है हमारा, ये वन आर वेव टू अदर आर वेव जो है, अब वो दूसरी वाली जो बीट्स आ रही हैं उनमें भी जो है ये सेम होना चाहिए। अब ये तो ज़ाहिर है मैंने हाथ से ड्रॉ किए हैं, तो ज़ाहिर है इनमें थोड़ा सा ये फ़र्क आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको आपने रिदम को फाइंड करने के लिए पहले दो मतलब जो बीट्स हैं उनका आप रिदम फाइंड आउट करो कि ये है। और ये देखें ये कितना एक्यूरेट होता है कि ये सेम ही रिदम जो है ना एक नॉर्मल जो ईसीजी है उसमें तकरीबन ये सेम होना चाहिए। मतलब दूसरे पे भी रखें फिर आगे इसको रखें तो ये बिल्कुल सेम यही डिस्टेंस जो है ना वो सारी बीट्स में आना चाहिए। तो इस तरह करके जो है हमें पता चल जाता है कि रिदम जो है हार्ट का वो रेगुलर है या इरेगुलर है। या ये जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें ना, अब ये वाला इन दोनों का जो आर वेव्स का था ये है, और इसमें जैसे अब ये या तो कम हो गया या ये बढ़ गया, ये वाला जो आर टू आर डिस्टेंस है। तो इससे फिर हमें पता चल जाएगा कि ये रिदम नॉर्मल नहीं है। फिर इससे इसके अलावा जो बाकी बीट्स आ रही हैं उनमें भी हम आर टू आर रिदम जो है वो करके देख सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि रिदम नॉर्मल है या नहीं है। या फिर ये है कि जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं उनको वैसे ही जो है वो एक नज़र देख के वो पता चला लेते हैं कि अच्छा भाई ये इरेगुलर रिदम है और इनको ये प्रॉब्लम है। अब जो है हम हार्ट रेट देखेंगे ईसीजी पर। अच्छा, आपको पता है कि नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है वो हमारा वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। अच्छा, अब ईसीजी पे कैसे इसको रीड करना है, हार्ट रेट को निकालना है, या तो वो इसका जो है तरीका अभी हम समझते हैं। अच्छा, इट्स वेरी इजी, लेकिन एक दफ़ा आप लोगों को समझ आ जाएगी तो फिर आप बेशक पेशेंट हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट हैं, नर्सिंग स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है बिल्कुल ये ईजी लगेगा फिर। अच्छा जी, हार्ट रेट इस तरह निकालते हैं कि सबसे पहले जो है हम ना पहले आर टू आर टू वेव्स जो है ना लोकेट करते हैं। ठीक है, और फिर इन दोनों के दरमियान जो होता है ना, ये जो बिग स्केयर्स मैंने आपको बताया था जो कि 0.20 सेकेंड्स के बराबर थे। ठीक है, तो हमने देखने होते हैं कि भाई ये कितने बिग स्केयर्स हैं इसके दौरान दरमियान, यानी दो आर वेव्स के दरमियान जितने बिग स्केयर्स आ रहे हैं और वो हमने जो है कैलकुलेट कर लेने हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन दो आर वेव्स के दरमियान, ये आर वेव और ये आर वेव, इसके दरमियान फॉर एग्जांपल जो है ये आ रहे हैं बिग स्केयर्स 1 2 3 4 5, और चलेंगे 6 कर लेते हैं। ठीक है, ये 6 बिग स्केयर्स हैं। अच्छा, आपको पता है कि बिग स्केयर्स के अंदर भी जो है ना वो 5 स्मॉल स्केयर्स होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो अभी जो है हमने सिर्फ 6 बिग स्केयर्स जो है कैलकुलेट किए। अब इसका तरीका ये होता है कि 6 बिग स्केयर्स जो है उसको जो है जो हमारा नंबर है जिसके मतलब जिसके ऊपर हमने इसको डिवाइड कर देना। जैसे अब ये 6 बिग स्केयर्स आए हैं तो आपने जो है ना 300 जो है और ये ऐसे 6 पे डिवाइड किया, और ये हमारे पास जनाब आ गया। ठीक है, 50। तो ये अब 50 हमारे पास जो जवाब आया ये जो है इसका जो है हार्ट रेट है इस पर्टिकुलर ईसीजी का। अब चूंकि ज़ाहिर है ईसीजी का पेपर मेरे पास नहीं है, लेकिन इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये भी एक इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको जो है समझ आ जाए। अच्छा, जैसे अब हम जैसे फॉर एग्जांपल एक और मिसाल लेते हैं। अब जैसे आर टू आर जो मतलब टू बीट्स हैं उनके दरमियान, यानी आर वेव और आर वेव, उन दोनों के दरमियान जो है हमने कैलकुलेट किया कि वो 5 बिग स्केयर्स आ गए हैं। ठीक है, तो फिर जो है 300 को आपने फिर अब इस पे 5 से डिवाइड कर देना इसमें, और जो जवाब है वो आपका आ जाएगा 60। यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमारा हार्ट रेट है
वो 60 है। अब ज़ाहिर है आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये 300 क्या था। अच्छा, ये 300 जो है एक्चुअली 300 नंबर ऑफ बिग स्केयर्स हैं, जो कि 1 मिनट में, जो कि आपकी ईसीजी का जो पेपर है, जो जिस रफ्तार से मशीन से निकलता है, यानी आपकी मशीन जो है वो 1 मिनट में 300 बिग स्केयर्स जो है वो निकाल रही है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड होता है, ये दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, हर जो ईसीजी मशीन है वो 1 मिनट में 300 बिग स्केयर्स जो है वो निकाल देती है। ठीक है, या इसको अगर उस दूसरी तरह देखें तो 1500 स्मॉल स्केयर्स बनेंगे। तो ये जो है एक स्पीड है आपके जो ईसीजी पेपर की, ये 300 है। तो 60 to 100 जो है, अगर आपका हार्ट रेट आ रहा है ईसीजी पे तो ये एब्सोल्युटली फाइन है, नॉर्मल है। लेकिन हाँ, अगर इससे कम आ रहा है या इससे ज़्यादा है तो फिर जाहिर है कि इसको जो है फर्दर एवेल्युएशन की ज़रूरत है। जी, ईसीजी की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, लेकिन अभी ईसीजी में बहुत कुछ बाकी है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।